क्राइम टाइम में बात अब एक ऐसी दरिंदगी की करेंगे जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी के उस अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम सलमान है। उस सलमान को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 5 से 6 दिन इस अपराध को अंजाम देने के बाद वो कहां भटकता रहा, कहां छिपता रहा, किस किस की मदद लेता रहा, और जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उसने अपने आप को कहां छिपा रखा था। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। गिरफ्त में दरिंदा सलमान, बाकी है सवाल। कोहरगंज से भोपाल कैसे पहुंचा सलमान? भोपाल में 6 दिन तक कहां छिपा रहा? सलमान ने पुलिस को कैसे दिया चकमा? रेप से एनकाउंटर तक वो 6 दिन। वो तारीख 21 नवंबर थी जब रायसेन जिले के गोहरगंज में एक हैवान ने 6 साल की मासूम के साथ रेप किया। जान पहचान के सलमान ने जंगल में मासूम बच्ची से दरिंदगी की, टॉफी का लालच देकर उसके साथ हैवानियत की। ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पूरा प्रदेश सहम उठा। हर तरफ हड़कंप था, आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन नहीं था वो हैवान जिसने एक मासूम को जिंदगी भर का जख्म दिया था। 6 जिलों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, ना तो उसकी खबर मिल रही थी, ना ही कोई सुराग। लेकिन वो दरिंदा ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। 27 नवंबर की रात को पुलिस ने भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके से उसे गिरफ्तार किया। सलमान को भोपाल पुलिस ने रायसेन पुलिस को सौंप दिया। रात के करीब 3 बजे का वक्त था। पुलिस उसे लेकर कोहरगंज के लिए निकली, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। दरिंदा अस्पताल में है, लेकिन सवाल यही है वो आखिर 6 दिन तक कहां रहा? 6 दिन तक वो कहां रुका? क्या किसी ने उसकी मदद की? सलमान ने कहां खाना खाया? रुपयों का इंतजाम कैसे किया? कहां सोया? कैसे रुपयों का इंतजाम किया? आखिर सलमान पुलिस की नजरों से कैसे बचता रहा? घटना स्थल कुंवरगंज जिला रायसेन का मेरे कार्यक्षेत्र का है, इसलिए वहाँ से हमारी टीम लेके आ रही थी। रात में जब यहाँ ला रहे थे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगल के जो शॉर्ट और सेफ रास्ता था उससे हम लोग लेके आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी कुछ लहर आई, देखा गया पंचर हो गई। इस दौरान उसने भागने का प्रयास किया। जैसे हमारा एक आदमी पकड़ने को दौड़ा, उसने उसका रिवॉल्वर छीन लिया, रिवॉल्वर से फायर किया। जैसे उसने फायर किया तो पीछे दूसरी टीम लगी थी, उसके द्वारा इसको ललकारा गया। ये भागने का प्रयास कर रहा था तो दूसरी टीम में हमारे द्वारा इसको एक सेल्फ डिफेंस में 2 फायर किए गए, जो कि एक इसका पैर में लगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सलमान पुलिस की नजरों से बचकर आखिर भोपाल तक कैसे पहुंचा। जब पुलिस उसे हिरासत में लेकर रायसेन के गोहरगंज जा रही थी, इसी दौरान पुलिस ने ये सवाल किया, और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद सलमान 22 नवंबर को यूआर भोपाल पहुंच चुका था। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। चारों तरफ गुस्से की आग फैल चुकी थी। पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश करने में जुटी थी। गुस्साई भीड़ उसको ढूंढ रही थी। लिहाजा दुनिया से बचने के लिए सलमान ने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वो घने और सुनसान जंगलों में दौड़ता रहा, घंटों पैदल चलता रहा, और दूसरे दिन यानी 22 नवंबर को 11 मील के रास्ते होते हुए भोपाल में दाखिल हो गया। बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद सलमान जंगल की ओर भाग जाता है और रात भर जंगल में भागते भागते सलमान भोपाल की ओर आ जाता है। इन्हीं जंगलों से गुजरकर और पथरीली रास्तों से गुजरकर सलमान बचने की कोशिश करता है। सलमान को मालूम चल जाता है कि अब उसे पुलिस की टीम और घर के परिजन ढूंढने में लगे हैं।
क्योंकि बच्ची जंगल में ही गंभीर अवस्था में मिली थी, जिसके बाद सभी को पता था कि सलमान जंगल के रास्ते भाग चुका है। सलमान भोपाल पहुंच चुका था। इधर उसके फोटो जगह जगह चस्पा हो चुके थे। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर घूमने लगी थी। फिर भी 6 दिन तक वो किसी की नजर में नहीं आया, क्योंकि वो पहचान छिपाने के लिए हरदम मास्क लगाकर भोपाल में घूमता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि मास्क के अंदर वो हैवान छिपा है, जिसने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। उसने ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जहां ना तो ज्यादा लोग होते थे और ना ही पुलिस के जवान। सलमान आउटर के रास्तों से यहाँ से वहां जाता था। सामने आया है कि भूख लगने पर उसने हाथ ठेले से समोसा कचौरी लेकर खाई और रातें यूं ही फुटपाथ पर सोकर गुजार रहा था। सलमान जब गौहरगंज से भागकर भोपाल की ओर आया तो उसके 2 से 3 रात फुटपाथ पर ही बीते, क्योंकि नहीं उसके पास कोई घर रहने का था और नहीं उसे कोई पनाह देने के लिए तैयार था। सलमान की रात फुटपाथ पर इसी तरीके से बीतती थी और सुबह उठकर सलमान मजदूरी करने चला जाता था ताकि किसी को कोई शक न हो। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सलमान के पास रुपए खत्म हो रहे थे। खर्च चलाने के लिए सलमान के मजदूरी करने की भी बात सामने आ रही है। उसने मजदूरी कर रुपयों का इंतजाम किया और पुलिस से बचने के लिए लगातार घूमता रहा। सलमान सकरी गलियों में पुलिस से छिपते हुए भागते फिर रहा था। उसे शक था कि कहीं उसे पुलिस पकड़ न ले। यही वजह था कि ऐसे ही सकरी गलियों में वो घर घर जाकर किराए पर मकान लेने के लिए लोगों से कह रहा था। लेकिन जब लोगों ने उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे तो सलमान डॉक्यूमेंट्स दिखाने में विफल रहा, अपना आइडेंटिटी दिखाने में विफल रहा, जिसके बाद लोगों को शक हुआ कि ये वही सलमान है जिसने रायसेन में मासूम के साथ दरिंदगी की है। ये जिस तरीके से आपको घर दिखाई दे रहा है, इसी जगह सलमान आता था और यहाँ पर लोगों से किराए पर रखने के लिए मकान मांग रहा था। धीरे धीरे सलमान को यकीन हो गया था कि अब वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा। सलमान को भरोसा होने लगा था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और फिर उसने भोपाल में ही रहने का फैसला कर लिया और इसी फैसले ने उसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। 5 दिन बीतने के बाद सलमान ने भोपाल में किराए का मकान ढूंढना शुरू कर दिया था और इसी दौरान लोगों ने उसे पहचान कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांधीनगर पुलिस थाने को जैसे ही सलमान के लोकेशन के बारे में मालूम हुआ, वैसे ही थाने से एक पुलिस बल की टीम मौके के लिए रवाना हुई और सलमान को रिकवर किया गया। सलमान के रिकवरी के बाद गांधीनगर पुलिस ने सलमान को रायसेन के गौहरगंज पुलिस को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई अब रायसेन पुलिस कर रही है। सलमान फिलहाल अस्पताल में है। पुलिस को उसकी सेहत में सुधार का इंतजार है ताकि अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद उससे पूछताछ की जा सके और हर सवाल का जवाब दिया जा सके। आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे रुका, क्या वो भोपाल के अलावा कहीं और रुका था, कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की? क्या वो कहानी सामने आ रही है वही सच है या फिर सलमान से जुड़े और भी राज अभी तक अंधेरे में है? विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट।